स्वागत है आपका चार्टर्ड बडी के इंफॉर्मेटिव सेक्शन में, जहां हम बात करने वाले हैं कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट इनकम टैक्स से प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ये लिमिट है लोन्स और डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने की। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 20,000 रुपीज। आप किसी भी एक पर्सन से 20,000 से ज्यादा लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये जो लिमिट है 20,000 की, आउटस्टैंडिंग बैलेंस और फ्रेश लोन दोनों को इंक्लूड करता है। अगर मान लीजिए मिस्टर ए का ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 10,000 रुपये, जो इन्होंने बी से लोन ले रखा है, और अगर वो फर्दर बी से 15,000 रुपये का लोन लेना चाहते हैं, लेकिन 15,000 20,000 से कम है, पर क्योंकि ये 15,000 और 10,000 25,000 हो जाता है, जो कि 20,000 से ज्यादा है, तो ये अलाउड नहीं। नेक्स्ट लिमिट है रीपेमेंट ऑफ लोन की। इसकी भी सेम लिमिट है 20,000। आपने जो लोन ले रखा है, आप उसको कैश में दोबारा रीपे भी नहीं कर सकते 20,000 की। ये चाहे इंटरेस्ट हो चाहे प्रिंसिपल हो, दोनों मिला के ये लिमिट देखी जाएगी, और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको भी देखा जाएगा। अगली लिमिट है सेल की। आप कितना कैश में सेल कर सकते हैं। आप एक पर्सन को मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा सेल नहीं कर सकते। मतलब सेल कर सकते हैं, पर उसकी कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो अमाउंट सेल की 2 लाख से ज्यादा किसी एक पर्सन से एक दिन के अंदर, चाहे वो सिंगल ट्रांजेक्शन हो, मतलब एक इनवॉइस के अगेंस्ट भी नहीं कर सकते, और किसी एक इवेंट से रिलेटेड भी आप नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे लगेगी 100% की पेनल्टी, जो आपने अमाउंट कैश में रिसीव किया है। चाहे आपकी ये पेनल्टी हो ये रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, चाहे एक्सेप्टेंस ऑफ लोन के लिए 20,000 से ज्यादा, सबकी लिमिट है, सबकी पेनल्टी है 100% जो आपने कैश में रिसीव किया है। तो चलते हैं अगली लिमिट पे। यह है डिसअलाउंस ऑफ कैश एक्सपेंस। अगर आप अपने बिजनेस के लिए 10,000 से ज्यादा कोई भी एक्सपेंस कैश में करते हैं, तो ये आपको डिसअलाउंस हो जाएगा। मतलब आप ये पीएनएल में डेबिट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका टैक्स पेबल बढ़ जाएगा। और ये 10,000 की लिमिट है एक दिन में एक पर्सन के अकॉर्डिंग। सो आप एक पर्सन को अलग अलग दिन में 10,000 की पेमेंट कर सकते हैं, या 10,000 से कम की पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ये एक्सपेंस करते हैं 10,000 से ज्यादा किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएनएल में डेबिट नहीं करते, तो इसके आपको डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा। अगली लिमिट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए। आप कोई भी पेमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या उसका टोकन अमाउंट 20,000 से ज्यादा कैश में एक्सेप्ट करते हैं, तो उसकी पेनल्टी है 100% जो आपने कैश में रिसीव किया। अगली लिमिट है कैश डोनेशन की। अगर आप ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो आपको एटीजी में डोनेशन की डिडक्शन मिलती है, और अगर आप उसकी पेमेंट 2,000 से ज्यादा कैश में करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगली है प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अगर आप ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो आपको एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन मिलती है, और अगर आप उसकी कोई भी अमाउंट कैश में पे करते हैं तो आपको अलाउड नहीं होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।